नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल एक कोना कहानिका में स्वागत है। आज की कहानी मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद्र जी के संग्रह से अलगयोजा है। तो अलगयोजा का आज भाग नंबर 4 है। तो भाग 4 आज हम सुनेंगे। इससे पहले हम 3 भाग सुन चुके हैं और बहुत ही सुंदर कहानी है। बहुत ही ज़्यादा परिवार को जोड़े रखने के लिए बंटवारे की कहानी कि बंटवारे का दर्द कैसा होता है, मन में कैसी पीड़ा उठती है, ये हमने अब तक इस कहानी में सुना। और आपने सुना कि पन्ना, मुलिया और रघु क्या क्या चाहते हैं और रघु को कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है बंटवारे को लेकर। तो बंटवारा हो चुका है और अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इन तीनों के जीवन में और बच्चों के जीवन में कैसा सब कुछ चल रहा है। तो चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अलगयोजा का भाग 4 शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको कहानी पसंद आए, मेरे कहानी सुनाने का तरीका पसंद आए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगती है। शुरू करें। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेतों में मेड़े डाल दी गई थी और बैल बछिया बांट दिए गए थे। केदार की उम्र अब 19 की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। खन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदरसे जाता था। पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। मुलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना ही के पास रहते। वही उन्हें उपटन मलती, वही काजल लगाती, वही गोद में लिए फिरती, मगर मुलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द भी न निकलता। न पन्ना ही इसकी इच्छुक थी। वो जो कुछ करती निर्व्याज भाव से करती थी। उसके 2 लड़के अब कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी, वो खुद ऊपर का कामकाज कर लेती थी। इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था। वो भी दुर्बल, अशक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे। कमर भी झुक चली थी। खांसी ने जीर्ण कर रखा था। देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की वस्तु है। खेती की जैसी सेवा होनी चाहिए वो उससे ना हो पाती। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती? कुछ ऋण भी हो गया था। वो चिंता और भी मारे डालती थी। चाहिए तो ये था कि अब उसे कुछ आराम मिलता। इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता। लेकिन मुलिया की स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी। अगर सब एक साथ रहते तो वो अब एक पेंशन पा पाता। मजे में द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता। भाई काम करते, वो सलाह देता। महतो बना फिरता। कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। वो अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भार दिन दिन बढ़ता जाता था। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। हृदय शूल, चिंता, कड़ा परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह ना की, समझा आप ही आप अच्छा हो जाएगा, मगर कमजोरी बढ़ने लगी। फिर दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया खा लिया। डॉक्टरों और वैद्यों के पास जाने की सामर्थ्य कहाँ? सामर्थ्य भी होती तो रुपए खर्च कर देने के सिवा और नतीजा ही क्या था? जीर्ण ज्वर की औषधि आराम और पुष्टिकारक भोजन है। ना वो बसंत मालती का सेवा कर सकता था और ना आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोरी बढ़ती ही गई। पन्ना को अवसर मिलता तो वो आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी न करते थे। दवा दारू तो क्या करते, उसका और मजाक उड़ाते।
भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने और ईंट रख लेंगे। भाभी भी समझती थी सोने से लद जाऊंगी। अब देखें कौन पूछता है। सिसक सिसक कर ना मरे तो कह देना। बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे जितना हो सके, ये नहीं कि रुपए के लिए जान दे दे। पन्ना कहती, रघु बेचारे का कौन दोष है। केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूँ। भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाक थी कि औरत ये जिद करती। ये सब भैया की चाल थी, सब सदी बदी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को ऊख में पानी देना था। डरा कहीं दवा के लिए न भेज दे, बहाना बना दिया। मुलिया का जीवन अंधकार में हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी, वो नीचे से खिसक गई थी। जिस खूंटे के बल वो उछल रही थी, वो उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उससे ये कहता हुआ मालूम होता था, मारे घमंड के धरती पर पांव न रखती थी। आखिर सजा मिल ही गई कि नहीं। अब इस घर में कैसे निर्वाह होगा। वो किसके सहारे रहेगी, किसके बल पर खेती होगी। बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता था। सारी खेती तहस नहस हो रही थी, उसे कौन संभालेगा। आज की डांठें खलिहान में पड़ी थी, ऊख अलग सूख रही थी। वो अकेली क्या क्या करेगी। फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं। तीन तीन मजदूरों को कहाँ से लाए। गांव में मजदूरे थे ही कितने। आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी, क्या करें क्या न करें। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाकर्म से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मुलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मारने चली। खलियान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नर्म बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था। देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज मारा गया था। वो रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घुगनी लेकर आई थी। आज कोई उसके ना आगे है न पीछे, लेकिन किसी की लौंडी तो नहीं हूँ। उसे अलग होने का अब भी पछतावा न था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमकार कर कह रहा था, भैया चुप रहो चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप करने के लिए विकल था। जब बच्चा किसी तरह ना चुप हुआ तो वो खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब ये प्रयत्न भी सफल ना हुआ तो वो रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों ना दे आई बहू। हाय हाय, बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूँ। अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए। मुलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती। पन्ना बोली, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी। डांट मार ना जाती। तीन तीन लड़के तो हैं और किस दिन काम आएंगे। केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे लो, फिर आज मारना। मड़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती थी। ऊख की सिंचाई ना हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पुर जाएगा। जब मड़ाई हो जाएगी तुझे विश्वास ना आएगा। जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है। देख, लड़के भूखे तो नहीं हैं। कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है। कल रोकर बोला, अम्मा
मैं जानता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी कुछ सेवा कर लेता। कहाँ जगाए जगाए उठता था, अब देखती हो पहर रात से उठकर काम में लग जाता है। खन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी दे लेंगे तब भैया की ऊख में देंगे। इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खन्नू के मुंह से फिर बात ना निकली। बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख? भैया ने जिना न लिया होता तो आज या तो मर गए होते या कहीं भीख मांगते होते। आज तुम बड़े ऊख वाले बने हो, ये उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मड़ैया में बैठा रो रहा था। पूछा, क्यों रोता है? तो बोला, अम्मा, भैया इसी अलगोजा के दुख से मर गए। नहीं, अभी उनकी उम्र ही क्या थी, ये उस वक्त ना सूझा, नहीं उनसे क्यों बिगाड़ करते। ये कहकर पन्ना ने मुलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें वो अलग ना रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मुलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची चिंता भरी हुई थी। मुलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित ना हुआ था जिनसे उसे व्यग्न और प्रतिकार का भय था। वे इतने दयालु, इतने शुभेच्छु हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अज्ञोजों पर धिक्कारा। तो आज की कहानी इतनी ही। कल मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, इसके अगले पार्ट में। अगली कहानी नहीं, इसके अगले भाग में। तो कल हम सुनेंगे इसका भाग 5 और देखेंगे कि मुलिया और पन्ना और केशव क्या क्या करते हैं। ठीक है। और अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक कोना कहानी का में आप सबका बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया है। तो मिलते हैं कल एक कोना कहानी का में। तब तक के लिए नमस्कार।